हेलो दोस्तों, तो ये यूनिट 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का कंप्लीट रिवीजन है। इसमें 50 क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट पूछे गए हैं पहले ही और आगे भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आपके ऑप्शन है आरएम रैम, बी हार्ड डिस्क, सी सीपीयू या डी मॉनिटर। आंसर इज सी सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 2 विच मेमोरी इज वोलेटाइल। कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है। ऑप्शन है आपके रोम, बी हार्ड डिस्क, सी रैम या डी डीवीडी। आंसर है इसका सी रैम। थोड़ा सा देख लेते हैं वोलेटाइल मेमोरी किसे बोलते हैं। वोलेटाइल मेमोरी उसको बोलते हैं दैट रिक्वायर कंटिन्यूस पावर सप्लाई, जिसको पावर सप्लाई की कंटिन्यूस जरूरत होती है। अगर पावर सप्लाई कट हो जाएगी तो सारा का सारा डाटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है आपके रैम और कैश मेमोरी। दूसरी तरफ नॉन वोलेटाइल की बात करें तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती कंटिन्यूटी में। इसके एग्जाम्पल है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसके एग्जाम्पल और है हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड। क्वेश्चन नंबर 3 विच डिवाइस इज यूज टू एंटर डाटा इनटू ए कंप्यूटर। आपके सामने ऑप्शन है ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी प्रिंटर, डी स्पीकर। इसका आंसर है बी कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज ए सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या डी सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट। इसका आंसर है बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 विच स्टोरेज डिवाइस हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी। ऑप्शन है आपके सामने ए सीडी, बी डीवीडी, सी ब्लू रे डिस्क या डी फ्लॉपी डिस्क। इसका आंसर है सी ब्लू रे डिस्क। थोड़ा सा देख लेते हैं किस किस की कैपेसिटी कितनी है। तो सबसे कम कैपेसिटी जो होती है वो फ्लॉपी डिस्क की होती है, पहले होती थी यूज, अब तो नहीं आती है मार्केट में भी। तो फ्लॉपी डिस्क की 1.44 MB होती है, सीडी की 700 MB, डीवीडी की 4.7 GB और ब्लू रे डिस्क की 25 GB या 50 GB। तो ये सीक्वेंस है आपका। सबसे कम कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क की, फिर सीडी उससे ज्यादा होती है, डीवीडी की उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा होती है ब्लू रे डिस्क। क्वेश्चन नंबर 6 द इंटरनेट इज। ऑप्शन है आपके ए कंप्यूटर, बी ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, सी ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या डी एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका इंटरनेट जो है उसका ऑप्शन है आपका, सॉरी, राइट आंसर है बी ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 7 www स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन है ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी वर्ल्ड वेब वाइड, सी वाइड वर्ल्ड वेब या डी वेब वर्ल्ड वाइड। सबको पता होगी आंसर ए वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन 8 विच प्रोटोकॉल इज मेनली यूज फॉर ब्राउजिंग वेबसाइट। ऑप्शन है आपके ए एफटीपी, बी एचटीटीपी, सी एसएमटीपी या डी पीओपी3। राइट आंसर है इसका एचटीटीपी। 9 है विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स। ऑप्शन है आपके ए एफटीपी, बी एसएमटीपी, सी एचटीटीपी, डी पीओपी3। इसका राइट आंसर है आपका एसएमटीपी। थोड़ा सा देख लेते हैं कि एसएमटीपी है क्या। एसएमटी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पर्पस होता है यूज टू सेंड ईमेल फ्रॉम ए सेंडर्स ईमेल क्लाइंट टू ए मेल सर्वर एंड बिटवीन मेल सर्वर्स। क्वेश्चन 10 विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिसीविंग ईमेल्स। इसके ऑप्शन है ए एसएमटीपी, बी एचटीटीपी, सी पीओपी3 या डी एफटीपी। राइट आंसर इज पीओपी3। तो पीओपी3 की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। POP3 is an application layer protocol used to receive a download email from a mail server to a user's computer or device. Question 11 which of the following is a web browser? A Linux, B Google Chrome, C Windows या D Android. The right answer is
बी गूगल क्रोम। क्वेश्चन नंबर 12, द फुल फॉर्म ऑफ URL इज। आपके ऑप्शन है ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक या डी यूनिवर्सल रिट्रीवल लोकेटर। आंसर इज ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Question number 13, which domain extension is generally used for educational institutions? आपके ऑप्शन है .gov, बी है आपका .edu, सी ऑप्शन है .org, डी ऑप्शन है .net। सही आंसर है इसका बी .edu। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज? आपके ऑप्शन है ए गूगल ड्राइव, बी MS पेंट, सी नोटपैड या डी VLC प्लेयर। द राइट आंसर इज ए गूगल ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहाँ पे जो है आपका नोट है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये है आपका यहाँ पे नोट। ठीक, तो इसके ऑप्शन है विंडोज, बी लाइनेक्स, सी MS वर्ड या डी मैक OS। तो राइट आंसर है इसका आपका MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, ICT स्टैंड्स फॉर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा भी जाता है इसकी फुल फॉर्म। तो ICT की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है आपके पास ए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बी इंटरनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सी इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्निक या डी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टूल। आपका जो राइट आंसर है वो होगा ए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17, विच टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज्ड इन ऑनलाइन एजुकेशन? ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? आपके ऑप्शन है ए ई लर्निंग, बी फैक्स, सी पेजर या डी टेलीग्राफ। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आपका ए ई लर्निंग। 18, MOOC यानी मूक स्टैंड्स फॉर। आपके ऑप्शन है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, बी है आपका मॉडर्न ऑनलाइन ओपन कोर्स, सी मैसिव ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स या मल्टीपल ओपन ऑनलाइन क्लास। इसका आंसर है ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्लेटफॉर्म इज कॉमनली यूज फॉर ऑनलाइन मीटिंग्स? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी है। ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज होता है? आपके ऑप्शन ये चार हैं, ए जूम, बी VLC, सी पेंट या डी कैलकुलेटर। तो इसका ऑप्शन है ए जूम। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस डिजिटल कम्युनिकेशन? आपके ऑप्शन है ये चारों, ABCD, ए ईमेल, बी डिस्कशन फोरम, सी वीडियो कॉन्फ्रेंस या डी ब्लॉग। राइट आंसर है वीडियो कॉन्फ्रेंस। 21, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस? तो ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइलिंग, बी हैंड रिटन लेटर, सी मैनुअल रजिस्टर या डी प्रिंटेड नोटिस। तो ई गवर्नेंस की बात आ रही है, जहां भी ई लग जाता है वहां होता है मतलब ऑनलाइन से। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा राइट ए ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइलिंग। क्वेश्चन नंबर 22, डिजी लॉकर इज। आपके ऑप्शन है ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बी डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज सर्विस, सी एंटीवायरस या डी ए वेब ब्राउजर। राइट आंसर इज बी ए डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज सर्विस। क्वेश्चन नंबर 23, विच मिनिस्ट्री लॉन्च डिजी लॉकर? तो डिजी लॉकर को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो राइट आंसर इसका होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइबर क्राइम? आपके पास ऑप्शन ये चारों हैं, ए फिशिंग, बी प्रिंटिंग, सी स्कैनिंग या डी टाइपिंग। तो प्रिंटिंग, स्कैनिंग, टाइपिंग कहीं ना कहीं आपके क्रॉस हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए फिशिंग।
Question number 25. Which of the following is primarily used to detect, prevent and remove malware from a computer? ऑप्शन है आपके ए फायरवॉल, बी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और डी वेब ब्राउजर। द राइट आंसर इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 26. विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन है आपके पास चार। ए टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, टू डिटेक्ट एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर, सी टू कंप्रेस फाइल या डी टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। तो राइट आंसर इसका होगा बी टू डिटेक्ट एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर। Question number 27. Which of the following is the most secure method for protecting an online account? ऑनलाइन अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा सिक्योर मेथड कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है ए यूजिंग डेट ऑफ बर्थ एज ए पासवर्ड, बी यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर ऑल अकाउंट्स, सी इनेबलिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डी शेयरिंग योर पासवर्ड विद ए ट्रस्टेड फ्रेंड। तो डी तो आपका खत्म ही हो जाएगा, आपके तीन बचते हैं, तीन में से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा? तो इसका आंसर है आपका सी इनेबलिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्वेश्चन नंबर 28. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? आपके पास ऑप्शन है ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी लाइनेक्स, सी गूगल क्रोम या डी एडोब फोटोशॉप। इसका राइट आंसर होगा बी लाइनेक्स। क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following devices towards data packets between different computer networks? इसके ऑप्शन है ए रूटर, बी स्कैनर, सी प्रिंटर या डी वेबकैम। इसका राइट आंसर होगा ए रूटर। क्वेश्चन नंबर 30. विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योरली ब्राउज वेबसाइट? तो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है सिक्योरली, ठीक है। इसके ऑप्शन है आपके पास FTP, बी है HTTP, सी HTTPS और डी SMTP। तो अभी एक क्वेश्चन में मैंने बताया था SMTP आपका सिंपल मेल ट्रांसफर के लिए था, तो ये तो आपका क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे आपके बचते हैं तीन ऑप्शन FTP, HTTP और HTTPS। HTTP जो था एक वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए था, ठीक है। तो आपके पास अब ऑप्शन रहते हैं FTP और HTTPS। तो इसमें राइट आंसर है आपका सी HTTPS। थोड़ा सा देख लेते हैं कि HTTPS क्या होता है और HTTP और HTTPS इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो HTTP है उसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप फुल फॉर्म भी एक बार याद कर लीजिए, ऐसा ना हो कि फुल फॉर्म भी आ जाए। दूसरा है आपका HTTP, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेम है, लेकिन यहाँ पे एस का मतलब है आपका सिक्योर। साथ ही साथ इट इज यूज टू ट्रांसफर वेब पेज ओवर द इंटरनेट। अगर किसी वेब पेज को इंटरनेट पे खोलना हो तो उसके लिए HTTP लगा हुआ आता है, ठीक है। HTTPS यूज टू ट्रांसफर वेब पेज, ये भी ट्रांसफर करने के लिए वेब पेज को, लेकिन सिक्योर फॉर्म में, सिक्योरिटी के साथ। तो यहाँ पे सिक्योरली वर्ड यूज हुआ है ओवर द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? तो कौन सा इनमें सर्च इंजन नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन है ए गूगल, बी बिंग, सी याहू या डी मोजिला फायरफॉक्स। इसका राइट आंसर है डी मोजिला फायरफॉक्स। क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? इसके ऑप्शन है आपके पास चार। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, बी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, सी एक्सेस टू डाटा फ्रॉम एनीवेयर विद इंटरनेट या डी रिक्वायर नो इंटरनेट कनेक्शन। राइट आंसर होगा आपका सी एक्सेस टू डाटा फ्रॉम एनीवेयर विद इंटरनेट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है डिलीवरिंग कंप्यूटिंग सर्विस, कंप्यूटिंग सर्विस को डिलीवर करना। और कंप्यूटिंग सर्विस में आते हैं जैसे स्टोरेज हो गया, सर्वर हो गया, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग इंटरनेट पर, ओवर द इंटरनेट, उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस? कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है? तो देखते हैं वन बाय वन। student@gmail.com ये तो है। info@university.edu वाला भी हो सकता है, तो ये भी है। user.name@yahoo.com yahoo.com भी हो सकता है। फिर है आपका स्टूडेंट, यहाँ पे #gmail.com नहीं, जहां भी होगा वहां पे आपका एक वैलिड ईमेल यहाँ से होगा जहां पे @ होगा। तो यहाँ पे हैशटैग है, तो यानी इसका मतलब ये आपका नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है आपका डी स्टूडेंट
gmail.com। क्वेश्चन 35, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस इज टू। ई जहां पे भी ऑनलाइन आएगा तो वहां पे ई लग जाता है, मैंने भी बताया था। आपके ऑप्शन है ए इंक्रीज पेपर वर्क, बी इम्प्रूव डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, सी एलिमिनेट इंटरनेट यूजेज, या डी रिप्लेस ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो राइट आंसर होगा इसका बी इम्प्रूव डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। तो जहां पे भी गवर्नमेंट सर्विसेज की डिलीवरी होगी ऑनलाइन वहां पे होगा ई गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 36, which Indian digital initiative provides a unique digital identity to residents? आपके पास ऑप्शन है ए स्वयं, बी आधार, सी डिजिलॉकर, या डी ई पाठशाला। राइट आंसर होगा बी आधार। क्वेश्चन नंबर 37, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म ऑफर्स फ्री ऑनलाइन कोर्सेज फॉर हायर एजुकेशन? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो हायर एजुकेशन के लिए देगा वो इंडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो आपके पास ऑप्शन है ए स्वयं, बी यूपीआई, सी उमंग, या डी डिजी लॉकर। इसका राइट आंसर है ए स्वयं। क्वेश्चन नंबर 38, विच एप्लीकेशन इंटीग्रेट्स मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज इनटू ए सिंगल मोबाइल प्लेटफॉर्म? आपके पास ऑप्शन है ए गूगल प्ले, बी उमंग, सी टेलीग्राम, डी ड्रॉपबॉक्स। इसका राइट आंसर होगा बी उमंग। तो उमंग देख लेते हैं थोड़ा सा। इसकी उमंग की फुल फॉर्म होती है, याद कर लेना आप, उमंग की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये क्या है? इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड सिटीजन विद एक्सेस टू ए वाइड रेंज ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट सर्विस। तो ये सेंट्रल, स्टेट या कोई लोकल गवर्नमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी सिंगल प्लेटफॉर्म पर, उसको बोलेंगे उमंग। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के एग्जांपल आपके पास ऑप्शन है ए ईमेल, बी डिस्कशन फोरम, सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या डी ब्लॉग। तो इसका राइट आंसर होगा सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन? आपके पास ऑप्शन है ए लाइव वेबिनार, बी वीडियो कॉन्फ्रेंस, सी ईमेल, या डी टेलीफोन कॉल। राइट आंसर होगा इसका सी ईमेल। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता क्या है। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द सेंडर एंड रिसीवर कम्युनिकेट एट द सेम टाइम इन रियल टाइम। तो सिंक्रोनस जहां पे वर्ड आएगा वहां पे मतलब है कि जहां पे दोनों तरफ से बातें हो रही हो रियल टाइम में। ठीक है, एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे मीटिंग होती है जूम पे, गूगल मीट पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम में। लाइव चैट हो गई आपकी, टेलीफोन कॉल्स हो गई, लाइव वेबिनार्स हो गई, ऑनलाइन क्लासरूम हो गया। एसिंक्रोनस होता है जहाँ पे डिफरेंट टाइम्स की बात होती है। ठीक है, पहले से ही कुछ चीज रिकॉर्ड की हुई होगी, वो बाद में भेजी जाए। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हो सकता है आपका ईमेल हो सकता है, डिस्कशन फोरम, ब्लॉग्स, रिकॉर्डेड लेक्चर जो पहले से रिकॉर्ड किए गए हैं, एसएमएस हो गया, वॉइस मैसेजेस हो गया। तो सिंक्रोनस का मतलब होता है यहाँ पे इंस्टेंट कम्युनिकेशन, जो तभी होता है रियल टाइम में, तुरंत के साथ। और एसिंक्रोनस होता है डिलेड कम्युनिकेशन, यानी फ्लेक्सिबल टाइमिंग। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट? इस आपके पास ऑप्शन है ए फायरवॉल, बी मालवेयर, सी एंटीवायरस, डी बैकअप। इसका राइट आंसर होगा बी मालवेयर। क्वेश्चन नंबर 42, ए फायरवॉल इज प्राइमरली यूज टू। आपके पास ऑप्शन है प्रिंट डॉक्यूमेंट, बी प्रोटेक्ट ए नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, सी इंक्रीज रैम, या डी स्टोर फाइल्स। इसका राइट ऑप्शन है प्रोटेक्ट ए नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो देख लेते थोड़ा सा फायरवॉल होता क्या है। ए फायरवॉल एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर। तो ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करेगा किस किस के बीच में? एक ट्रस्टेड इंटरनेट नेटवर्क और अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में। तो जहां पे भी कोई ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड की बात होगी तो उसके बीच में प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करेगा, तो उसको बोलते हैं फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन? आईसीटी क्या होता है? पूरी की पूरी यूनिट नाम ही आईसीटी से है। इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई दी थी अभी कुछ क्वेश्चन पहले। तो इसके ऑप्शन है आपके पास ए रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू लर्निंग मटेरियल, बी प्रमोट्स इंटरेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग, सी एलिमिनेट्स द नीड फॉर टीचर्स कंप्लीटली, या डी इंक्रीजेस ओनली पेपर बेस्ड लर्निंग।
राइट आंसर होगा इसका बी, प्रमोट्स इंटरैक्टिव एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए, स्लो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, बी, इंस्टेंट कम्युनिकेशन अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस, सी, रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस, या डी, नो इंटरनेट कनेक्टिविटी। राइट आंसर है इसका बी, इंस्टेंट कम्युनिकेशन अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दिनों बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है। आपके पास ऑप्शन है ए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी, ए टेक्नोलॉजी दैट इनेबल मशीन टू परफॉर्म टास्क रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, सी, ए टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, या डी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर है आपका बी, ए टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स मशीन टू परफॉर्म टास्क रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो एआई क्या है? एआई एक टेक्नोलॉजी है जो मशीन को क्या करती है? इनेबल करती है ताकि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसा काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना। इसके ऑप्शन है ए, स्वयं कोर्स मटेरियल, बी, प्रिंटेड न्यूज़पेपर, सी, टेलीविजन एडवर्टीजमेंट, या डी, पर्सनल डायरी। राइट आंसर होगा इसका ए, स्वयं कोर्स मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर सिक्योर डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया। आपके पास ऑप्शन है ए, यूपीआई, बी, SMTP, सी, FTP, या डी, POP3। SMTP होगा नहीं, आपने देख लिया था। POP3 भी देख लिया था आपने। आपके पास बचता है यूपीआई और FTP। राइट आंसर है इसका ए, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट प्रैक्टिस व्हाइल यूजिंग पब्लिक वाईफाई। ए, शेयरिंग पासवर्ड विद फ्रेंड, बी, एक्सेसिंग ऑनलाइन बैंकिंग विदाउट प्रोटेक्शन, सी, यूजिंग ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN, या डी, डिसेबलिंग डिवाइस सिक्योरिटी। राइट आंसर होगा इसका सी, यूजिंग ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following digital initiative was launched by the government of India to provide secure digital storage and verification of documents। आपके पास ऑप्शन है ए, उमंग, बी, स्वयं, सी, डिजी लॉकर, या डी, ई पाठशाला। राइट आंसर है आपका सी, डिजी लॉकर। तो डॉक्यूमेंटेशन को सेफली रखने के लिए आपके पास क्या है? डिजी लॉकर। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ HTTP ओवर HTTP। ये अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि HTTPS और HTTP में डिफरेंस क्या है। तो S का मतलब होता है सिक्योरिटी से। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या आंसर इसका सही हो सकता है। इसके ऑप्शन है ए, फास्टर फाइल ट्रांसफर, बी, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, सी, एनक्रिप्टेड एंड सिक्योर कम्युनिकेशन, या डी, लार्जर वेब पेजेस। इसका राइट आंसर होगा आपका सी, एनक्रिप्टेड एंड सिक्योर कम्युनिकेशन। तो HTTPS में जो S होता है उसका मतलब होता है किससे? सिक्योर से। तो याद रखना। ऑल द बेस्ट।